अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है लेक्चर 4, इसमें हम डिस्कस करेंगे इन कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन के हवाले से। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये आपको मैं बता देता हूँ बच्चों को कि पेपर के पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है। तो नेक्स्ट जितने भी अब लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको बताता रहूँगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हों। तो इस टॉपिक में हमारा ये जो आज का टॉपिक है इसमें ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के तौर पर पेपर में आता होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट के लेक्चर में कंप्यूटर की डेफिनेशन को हमने जो है वो डिस्कस किया था, कंप्यूटर क्या चीज़ है। आज मैं दोबारा आपको थोड़ा सा इसका जो है वो दोबारा इसको मैं जो है वो आज आपसे डिस्कस करूँगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है डैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसको इस तरीके से प्रोग्राम्ड किया गया है, इस तरह बनाया गया है कि सबसे पहले वो क्या करता है बेटा, डाटे को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, और हम फिर उसको स्टोर कर लेते हैं दोबारा इस्तेमाल के लिए भी दोबारा, ताकि हमें अगर अगेन ज़रूरत हो तो हम उसको दोबारा भी यूज़ कर सकें उस इंफॉर्मेशन को। कंप्यूटर किस पर मुश्तमिल होता है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम जो होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और हार्डवेयर जो है जो हमारे कंप्यूटर की मशीन है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो नेक्स्ट हम उसके कंपोनेंट की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के 4 बेसिक कंपोनेंट हैं। उनमें सबसे पहले जो है इनपुट डिवाइस है, नंबर 2 पे प्रोसेसिंग डिवाइस है, नंबर 3 पे आउटपुट डिवाइस है, नंबर 4 पे स्टोरेज डिवाइस है। तो नेक्स्ट जो है स्लाइड में मैं आपको इसकी डायग्राम भी जो है वो बता देता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट का मतलब डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, वो आगे किसके पास जाता है, सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक का नाम है सीयू और दूसरा जो है वो एएलयू जो है। सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट और एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जब भी आप डाटा प्रोसेस के लिए कंप्यूटर को देंगे तो सबसे पहले किसके पास आएगा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के पास। उनमें ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है सीपीयू। उसके बाद जो है वो प्राइमरी स्टोरेज यानी मेन मेमोरी की हम बात करते हैं। तो डाटा जब हम इनपुट के लिए देते हैं पहले वो कहाँ जाता है, मेन मेमोरी के पास। तो आप इसकी डायग्राम को इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है एक सीपीयू है, प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पर जो है मैं मेन मेमोरी को ड्रॉ कर रहा हूँ। मज़ीद इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ डायग्राम को, और सपोज ये हमारा जो है वो सीपीयू है जिसके मैंने 2 पार्ट आपको बताए थे, सीयू एंड एएलयू। तो इनपुट डिवाइस है, डाटा जब प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू यानी प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, रैम के पास यानी मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं और इसको हम रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो मैंने बेटा सेल्स बनाए हैं बेसिकली रैम के अंदर, ये सेल्स होते हैं, खाने होते हैं। आप यूँ कह लें जैसे एक अलमारी है, उसमें आपने बहुत सारे खाने देखे होंगे। तो इसी तरह रैम के अंदर भी जो है बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसमें लॉजिकली सेल्स होते हैं, डैट इज़ नॉट फिजिकली, ये लॉजिकली जो है सेल्स होते हैं। इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि जो भी डाटा इनपुट डिवाइस से प्रोसेसिंग के लिए जब प्रोसेसिंग यूनिट के पास आता है तो सबसे पहले वो प्राइमरी स्टोरेज यानी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो बिफोर प्रोसेसिंग जो है वो डाटा पहले कहाँ आता है, मेन मेमोरी में आता है और इन सेल्स में आके स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ से डाटा बिफोर प्रोसेसिंग मेन मेमोरी में आता है। प्रोसेसिंग के लिए डाटा 1 बाय 1 जो है वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू के पास आता है प्रोसेसिंग के लिए। किसके लिए आता है, प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग जब हो जाती है सीपीयू उसको वापस कहाँ भेज देता है, दोबारा रैम में भेज देता है। तो अगेन डाटा वापस कहाँ आता है, रैम में। तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि आफ्टर प्रोसेसिंग भी डाटा जो है वापस कहाँ के स्टोर होता है, रैम से, और फिर यानी मेन मेमोरी से। तो फिर वो कहाँ जाता है, आउटपुट डिवाइस पे स्टोर डिस्प्ले होने के लिए वहाँ से आगे चला जाता है।
तो आप इसकी मिसाल यूँ भी ले सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है, उसमें वेटिंग रूम है, तो जो भी डाटा प्रोसेसिंग के लिए पहले आता है या जो भी पेशेंट आता है तो पहले कहाँ आता है, वेटिंग रूम में आता है। वेटिंग रूम से 1 बाय 1 वो डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ से वापस फिर वेटिंग रूम, और वेटिंग रूम से वहाँ से आउट हो जाता है। तो सेम ये कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। इनपुट डिवाइस से डाटा रैम में जाता है बिफोर प्रोसेसिंग, वहाँ से वापस प्रोसेसर के पास आता है, प्रोसेसर से वापस रैम में और रैम से आउटपुट डिवाइस। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन वो आपको लास्ट टाइम मैंने बताई थी। इनपुट का मतलब कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। और इस काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइसेज यूज़ कर रहे होते हैं जो डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर कर रही होती हैं। दीज डिवाइसेज सेंड डाटा टू प्रोसेसिंग यूनिट। मोस्ट कॉमन यूज इनपुट डिवाइसेज वो आप सबको पता है, एज यूजुअल माउस एंड कीबोर्ड है। प्रोसेसिंग डिवाइस में मैंने आपको बताया 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक होती है रैम और एक होता है CPU। इनको हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस पर मुश्तमिल होती हैं ये दोनों चीज़ें। प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग सारी इसने करनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो एक डायग्राम दिखाई गई है प्रोसेसर की, कि वो बेसिकली एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। इस तरह की इसकी एक शेप होती है, आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि सारा काम इसने करना होता है, इसलिए इसको ब्रेन भी कहा जाता है। ये क्या करता है जनाब, ये इंटरप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तमाम कंप्यूटर में ये प्रोसेसर पाया जाता है। मेन मेमोरी की मैंने पहले आपको बात बता दी थी कि मेन मेमोरी जो है वो प्रोसेसिंग के लिए काम करती है, और इसमें डाटा जो है बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग दोनों तौर पर स्टोर होता है। और ये जो है क्लोजली कनेक्ट होती है CPU से, लेकिन उससे सेपरेट होती है। नेक्स्ट जो है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो है वो डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट जो होता है उसको वो डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें कॉमन आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आप लोग जाहिर है यूज़ कर रहे हैं, LCD यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे जो है ना कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं। और नंबर 4 पे स्टोरेज डिवाइसेस जो है ये आम तौर पर जो है इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। सेकेंडरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। और इसको मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी इसलिए नहीं कहते क्योंकि रैम जो है वो हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी यानी इनिशियली डाटा पहले यहाँ आता है और इसमें वो टेम्परेरी होता है। अगर हमें परमानेंटली स्टोर करना है तो उसके लिए फिर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज यूज़ करते हैं। उनमें कौन कौन सी तो किस पे मुश्तमिल है वो आपको बच्चों को पता है, हार्ड डिस्क है, फ्लैश है, CD DVD में हम डाटा अपना परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, ये बहुत जो है कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना हुआ है। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हाई स्पीड लिंक, हाई स्पीड से मुराद 3G 4G, अब आप बच्चों ने सुना हुआ 5G भी आ गई, वायरलेस की बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड है जिसमें हम अपना डाटा विद इन सेकंड्स के अंदर जो है वो हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन के तौर पे डाटा भेज भी रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। तो इस काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक और शॉर्ट क्वेश्चन है वो है ग्लोबल विलेज। ये बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है, इसी नाम से आता है, डिस्क्राइब ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट ये है कि जिस तरह आपको पता है गांव का इन्वायरमेंट कैसे होता है कि लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उनके घर आपस में मिले होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिटी। तो इसलिए ग्लोबल विलेज से मुराद है कि लोग इंटरनेट को यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स को यूज़ करते हुए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज मीन्स पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर एज इफ दे आर लिविंग इन द विलेज। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। वही बात मैंने ऊपर आपको बताई कि फास्ट कम्युनिकेशन लिंक की वजह से लोग दूसरे को जानते हैं। एक और छोटा सा एक टॉपिक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है पेपर में, डिजिटल कन्वर्जन से क्या मुराद है। डिजिटल कन्वर्जन से मुराद ये है कि बहुत सारी कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली मर्ज हो जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी मीन्स वेरियस इंडस्ट्रीज हैव मर्ज इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसकी मिसाल आप यूँ ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक नाम सुना होगा LG का। तो LG बेसिकली 2 कंपनीज थी, L स्टैंड फॉर लुमिनर, G फॉर गोल्ड स्टार। तो इन दोनों कंपनीज ने आपस में डिजिटल कन्वर्जेंस पर अमल किया, यानी एक दूसरे के साथ अटैच हुए और फिर बहुत सारी वेरियस प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल, इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप और इन द फॉर्म ऑफ होम अप्लायंसेस। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो बनाई।
तो डिजिटल कन्वर्जेंस की लास्ट जो है कंसेप्ट है वो भी आप लोग ज़रा देख लें। इसके मज़ीद सिंपल एग्जांपल, जैसे मोबाइल आप लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल अलग कंपनी बनाती है और उस पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐप्स आप यूज़ करते हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ जो है वो उसके साथ शेयर कर रही होती हैं। जैसे आप लोगों ने गूगल का नाम सुना हुआ है, गूगल जो है उसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो मर्जिंग की हुई और अपनी बहुत सारी ऐप जो है उनके साथ वो शेयर करती है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी, स्मार्टफोन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग कंप्यूटर डू। जैसे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं आप, वहाँ पर इंटरटेनमेंट के ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं या आप टेलीफोन वगैरह का कंसेप्ट जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट जो है वो आगे चलकर मज़ीद जो है मैं आपको इसके बारे में डिटेल दूँगा। थैंक यू।